नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले अध्याय 8 की, जिसका शीर्षक है वचन। अंग्रेजी में लिखा हुआ है नंबर। इससे आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी। देखिए, वचन शब्द का जो सामान्य प्रयोग है वो हम किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों को, उनकी बातों को, उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है, अहिंसा परम धर्म है। ये किसका वचन है? ये गांधी जी के वचन है। लेकिन व्याकरण में वचन शब्द का अर्थ ऐसा नहीं होता। व्याकरण में वचन शब्द का प्रयोग इनसे अलग संख्या का बोध कराने के लिए होता है। संख्या का बोध मतलब संख्या बताने के लिए। जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, लड़की गाना गा रही है, लड़कियां गाना गा रही हैं, हाथी ने पेड़ तोड़ा, हाथियों ने पेड़ तोड़ा। अब ये जितने वाक्य मैंने आपके सामने अभी पढ़े, इन वाक्यों में घोड़ा, लड़की, हाथी, ये जो शब्द हैं ये एक वचन का बोध कराते हैं। लेकिन घोड़े, लड़कियां तथा हाथियों, ये शब्द एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वचन की परिभाषा बताइए, अभी जो मैंने आपको बताया उसके आधार पर, तो आप क्या कहेंगे? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो जब हमें ये समझ में आ गया कि वचन क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, अब हमें बात कर लेनी चाहिए वचन के भेद पर, यानी वचन के प्रकार पर। तो देखिए, हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो इसमें दो वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। अगर संस्कृत की बात करें तो उसमें एक द्विवचन भी होता है। खैर, अभी हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो इसके भेद में आप बस इतना ध्यान रखें कि एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है। अब ये समझिए कि ये एक वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से आप समझिएगा कि एक ही वस्तु या प्राणी का बोध हो, हमें पता चले कि यहाँ पर एक ही वस्तु या एक ही प्राणी की बात हो रही है, तब हम कहेंगे कि ये एक वचन है। जैसे माला, पुस्तक, कुत्ता, कपड़ा, बिल्ली आदि। फिर बहुवचन क्या होता है? तो शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, यानी एक से अधिक का बोध हो। जैसे मालाएं, पुस्तकें, कुत्ते, कपड़े, बिल्लियां आदि। अब समझिए कि एक वचन के स्थान पर यदि हमें बहुवचन का प्रयोग करना हो तो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले आदर सूचक बहुवचन। इसका क्या मतलब है? आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम किसी को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तब हम ऐसा करते हैं। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, इस तरह से। लोक व्यवहार में जैसे तू जो शब्द है वो एक वचन है, इसका बहुवचन क्या है? तुम। किंतु लोक व्यवहार में तुम का प्रयोग जो है वो एक वचन में होता है। लोक व्यवहार मतलब कोई ग्रंथ नहीं है। लोक व्यवहार मतलब हमारे आपस के व्यवहार की बात हो रही है, जो लोग आपस में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं दिन भर में, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे तुम का प्रयोग जो है वो एक वचन में होता है, जबकि तू का बहुवचन होता है तुम। इसके बाद में अगला जो है वो है समुदायवाचक, यानी लोग, गण, वृंद, समुदाय, जाति, दल आदि ये सभी शब्द लगाकर जो मूल शब्द है उसका बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदू लोग, छात्रगण, पक्षी वृंद, सिख समुदाय, क्षत्रिय जाति, टिड्डी दल आदि, इस तरह से। अब अभी तो हमने एक वचन का बहुवचन के लिए प्रयोग देखा। अब बात करते हैं कि बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग कौन से शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराते हैं। शिमला का सेब प्रसिद्ध है, मयंक के पास 3000 रुपया है। सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की अगर बात करें तो वो कुछ इस प्रकार आएंगे। जैसे धातु पदार्थों का ज्ञान कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं, जिनसे हमें धातुओं का ज्ञान होता है। नाम जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल, घी, तांबा, ये सब चीज़ें। कुछ होती है भाववाचक संज्ञाएं, जैसे प्रेम, करुणा, कृपा, घृणा, दया, क्रोध, डर, मिठास, अपनापन, खटास। ये सभी वे शब्दों के नाम मैं आपसे ले रहा हूँ आपके सामने, जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं।
इनका बहुवचन आपने कभी नहीं देखा होगा। आग, पानी, हवा, पवन, जल, वर्षा, वायु, दही, जनता, पाताल, आकाश, सत्य, सहायता आदि। जैसे कभी आपने ऐसा सुना है कि वहाँ पे कई सारी आगों को हमने जलते हुए देखा, आग ही बोलते हैं। पानियों, ये कोई शब्द नहीं होता, गलत है। पवनों, हवाओं, जलों, वर्षाओं, वायुओं, दहियों, ये इस प्रकार के शब्द नहीं बनते। अगर हैं तो वो गलत है, त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, जैसे सेना, जाति, कक्षा, गुच्छा, सभा मंडल, गुण वृंद, निगम, कमेटी, शासन आदि। अब समझिएगा कि गणनीय और अगणनीय संज्ञाएं क्या होती हैं। गणनीय मतलब जिसकी गणना की जा सकती है, जिन्हें गिना जा सकता है, इस तरह से। जैसे कुछ संज्ञाओं जैसे व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान आदि की गणना की जा सकती है, अर्थात इन्हें गिना जा सकता है, जैसे लड़के, मालाएं, आदमी, कुर्सियां आदि। तो इन्हें हम गणनीय संज्ञाएं कहते हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, बल्कि उन्हें नापा या तोला जा सकता है, जैसे दूध, कपड़ा, मक्खन आदि। इन्हें, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं। अब समझिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। सबसे पहला है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, यानी ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में अ आता है, तो वहां पे अगर हमने अ के स्थान पर ए लगा दिया तो वो जो है एक से बहुवचन बन जाएगा। जैसे कलम, कलम होती है कि कलम होता है? कलम होती है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब ध्यान दीजिए कि इसका अंत अ से हो रहा है, कलम, म में अ आ रहा है, तो यहाँ अ की जगह हमें ए लगा देना है। जैसे कलमे, तो ये बहुवचन बन गया एक वचन से। ऐसे ही आँख, आँख में ख में अ आ रहा है, अकारांत है। अब अ की जगह हम ए लगा देंगे तो हो जाएगा आँखें, अब ये बहुवचन हो गया। बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, शीश, शीशे, इस तरह से। आ, उ और औ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए प्रत्यय लगा देंगे। जैसे कविता का कविताएं, लता का लताएं, वस्तु का वस्तुएं, माता का माताएं, गौ का गौएं, गाथा का गाथाएं। तो ये भी एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं। ये सब नियम है। इसके बाद जैसे आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों की अगर बात करें, अब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में आ गए, तो आ के स्थान पर अगर ए लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे लड़का लड़के, संतरा संतरे, इरादा इरादे, रास्ता रास्ते, लोटा लोटे, छाता छाते, पौधा पौधे, वादा वादे, पंखा पंखे, इस तरह से। ई या ई, बड़ी ई, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर इया अगर कर दें तो भी एक से बहुवचन में बदल जाएंगे शब्द। जैसे तिथि है तो तिथियां, सखी है तो सखियां, टोपी है तो टोपियां, जाति है तो जातियां, रीति है तो रीतियां, नदी है तो नदियां, इस तरह से। कुछ अकारांत शब्दों में जिनका अंत अ से होता है, अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाने से हो जाता है। जैसे खटिया, खटियां, चूहिया, चूहियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, इस तरह से। अनेक शब्दों के अंत में कुछ विशेष शब्द जोड़कर भी बहुवचन बना सकते हैं। जैसे पाठक का पाठक वर्ग, पक्षी का पक्षी वृंद, बालक का बालक गण, श्रोता का श्रोतागण, छात्र का छात्र वृंद, सिख का सिख लोग, इस तरह से। संबोधन करने के लिए भी जो शब्द हम उपयोग में लाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उनके अंत में अगर यो और या ओ लगा दें तो भी एक से बहुवचन बन जाएंगे। जैसे सज्जन का सज्जनों, पति का पतियों, बच्चे का बच्चों, बाबू का बाबुओं, ऋषि का ऋषियों, लड़की का लड़कियों, इस तरह से। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि वचन क्या होते हैं। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी में, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।